रहे हैं द तर्कस और आपके सामने एक ऐसी शख्सियत हैं शिव मोहन शिल्पकार जी, जिनके बारे में चर्चा है। उन्होंने पूरे जीवन में कदम कदम पर संघर्ष किया है, जद्दोजहद से आपकी ज़िंदगी का निर्माण हुआ है। आपके प्रयासों में कई जगह इंकलाब की झलक आती है। तो आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इसमें दुर्गा राय जी जो हमारे साथी हैं सामने बैठे हुए हैं, आप कई बार चर्चा कर रहे थे कि उनसे बात करने की ज़रूरत है। तो हमारे सामने शिल्पकार जी हैं और सामने एक तस्वीर लगी हुई है। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर है, जिनकी तस्वीरें आजकल कम मिलती हैं। और आप देख रहे हैं कि सामने रामविलास पासवान जी भी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप सभी हमारे ऐसे आदर्श समतावादी नायकों की यहाँ झलक दिख रही है, जो आपके व्यक्तित्व और आपके विचारों को भी प्रदर्शित करती है। आप पहले अपना परिचय बता दें एक बार। हम शिव मोहन शिल्पकार, लोक जनशक्ति पार्टी के पिछड़ा एवं मत पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, साथ में भी निर्वाचित हुआ हूँ या नामित हुआ हूँ भारतीय रेलवे बोर्ड सलाहकार सदस्य के रूप में। जी, आपके बारे में हमने कई बार सुना है। आपने बड़ा साहसिक काम किया था अपने जीवन में, जिसकी हम लोग, मैं तो एक नारा देता हूँ कि अगर राष्ट्रीय एकता स्थापित करनी है तो स्वजाति बहिर्विवाह, अपनी जाति में लोग विवाह करना बंद कर दें। अगर ऐसा कर पाते हैं तो एक घर में कई परिवारों से आई हुई बहुएं होंगी, एक घर में कई परिवारों से आए हुए दामाद होंगे, तो सब जो हमारे मन में विद्वेष होता है जाति, ये शायद खत्म हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित खत्म होगा और यही होना चाहिए। अगर भारतीय अगर आदमी है, इस भारत का अगर नागरिक है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पहल करना चाहिए। मैं इसी पहल पे जो हूँ, मैंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो के साथ अपनी शादी किया हूँ। आने वाले दिन में अपने बच्चों का भी वही काम करूँगा। तो आपकी जो जीवन संगिनी है उनका क्या नाम है? श्रीमती सविता देवी नाम है उनका। अच्छा, कभी आगे उनसे भी बात करना चाहेंगे? आज तो नहीं होंगी? नहीं, अब अपने घर में है और अपने दुकानदारी को अपना एक ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर, जीविका के लिए जो है बगल में चेयर की कुर्सी की दुकानें हैं, वहाँ अपना संचालित करती हैं। बाकी बच्चों को देखती है, शिक्षा दीक्षक। बहुत अच्छा। तो जब आपने ये कदम उठाया था तो आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, झेलना पड़ा होगा, उसके बारे में कुछ कहना चाहें, बताना चाहें? जरूर कह दूँगा। जी बताइए। उस समय ऐसा लगा कि जैसे किसी पेड़ से टहनियाँ कट के जिसे गिर जाती हैं, उसके समान मैं हो गया था। न मुझे आगे दिखा न पीछे दिखा, और सर ऐसा झुका कि मुझे उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ समाज में आज खड़ा हूँ और इस तरह सामाजिक कुर्तियाँ जो हैं उससे लड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आज भी कहीं न कहीं उस द्वंद्व को झेलना पड़ता है, जो जातिगत द्वेष है, ये समाज को एकदम क्या भारत के लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। मैं चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने अपने तमाम दिक्कतों के बाद भी सही कदम पर रास्ता चल करके लोगों को दिखाया है, आपको सम्मानित किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा भी, समाज के द्वारा भी। और मैं तो कोई भी अवसर जल्दी ही देखता हूं और आपको सार्वजनिक मंच से सम्मान मिलना चाहिए। और मेरा कहना है कि जो लोग भी इस तरह की हिम्मत करते हैं, मेरा तो विचार है कि ये मान लिया जाए कि जो एक जाति बनाई गई है, ये तो पेशे के तहत बनाई गई थी और हमारी जातीय पहचान के बजाय पेशागत पहचान होना चाहिए, राष्ट्रीयता हमारी पहचान होनी चाहिए। और जी, जो खास तौर से आजकल की बनी बनाई जाति, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका इतना सदुपयोग हो सकता है कि हम ये मान लें कि हमारी बिरादरी है तो इसमें विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनको भाई बहन होना चाहिए। जैसे गोत्र सगोत्र बहिर्विवाह की व्यवस्था है, उसी तरह से स्वजाति बहिर्विवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान हो सकता है। कुछ लोग छोटी मोटी कई चीज़ें कहते हैं कि जात का नाम हटा दो, ये हटा दो। हम तो कहते हैं जात का नाम पड़े रहने दो, वो टाइटल लेकर के बहू आएगी हमारी दूसरी टाइटल वाली, तो अच्छा लगेगा कि हमारा गुलदस्ता, हमारी फुलवारी कितनी सुंदर है। तो आप से मिलकर के अच्छा लगा। और आप इस समय हमारे नौजवानों को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने इस भारत देश में अपने भारतीय नागरिकों के साथ साथ युवा पीढ़ी को खास कर संदेश देना चाहूँगा कि जात का बंधन तोड़ो, समाज से नाता जोड़ो। विकसित अगर होना है तो खुद को बदलना होगा। और जातिगत से जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, दहेज जैसी कुर्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, बहन बेटियाँ आत्महत्या कर रही हैं, ये सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। न कहीं पे कोई लफड़ा होगा, न कहीं कोई झगड़ा होगा। समाज की एकता एक मिसाल बनेगी। भारत की अखंडता प्रभुता एक मजबूत होकर पूरे विश्व में अपनी परिकल्पना से आज पूरे विश्व का गुरु का स्थान जो बना था पूर्व काल में, आज पुनः स्थापित होगा। युवा पीढ़ी को मैं अनुरोध निवेदन करूँगा कि हे मेरे युवा, जागो, अपने भारत को बदलना है तो खुद को बदलना सीखो। जात पात बंधन से मुक्त होकर समाज से नाता जोड़ो।
और आपको इस तरह के नेक काम करने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या कोई ऐसा घटनाक्रम है, किसी को आपने पढ़ा, किसी को सुना, किसी ने आपको मार्गदर्शन किया? अगर कुछ ऐसा है तो बताएं। हम जो है 1998 में अपने माँ पिता से बगैर उनके आदेशानुसार मुंबई चले गए थे, जहाँ पे हमने सभी को एक घाट पे पानी पीते हुए देखा। वहाँ कोई जातिगत सिस्टम नहीं थी, और यहाँ पे जब आते थे तो जातिगत सिस्टम थी। तो मैं वहाँ से, वहाँ के पोकर थे हाई कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी, वहाँ जो है हाकर्स के लिए बड़ी लंबी लड़ाई थी। उन्होंने सबसे पहले देश में प्रथम बार जो है एक स्टे लाया था जो जनता फुटपाथ के लिए। तो मैं उनसे काफ़ी प्रेरणा लिया। फिर वहाँ कमिश्नर थे महेश नारायण सिंह थे, तमाम लोगों से बीच में रहा। तो वहाँ से आते आते जब मैं यहाँ आया तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक प्रेरणा में था, तो जातिगत व्यवस्था की राजनीति चल रही थी। तो विचार विश्राम राय जी के विचारों से अवोध प्रबोध करने वाला काम माननीय दुर्गा राय जी ने हमको किया, और मैं काफ़ी वो प्रयासरत होकर जो है और इनके विचारों से बहुजन समाज पार्टी को त्याग दिया। और उसके त्यागने के बाद माननीय रामविलास पासवान जी को हमारे स्वर्गीय इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी स्वतः लेकर गए थे, और बड़ा सम्मानपूर्वक हमको प्रदेश महासचिव बनाया, मंडल प्रभारी दिया। मैं आकर यहाँ पार्टी में काम करने लगा, आम जनमानस के समस्याओं के लिए लड़ने लगा, धरना आंदोलन से उस चित्कारों से लगने लगा कि मैं क्रांतिकारी अवस्था में आ रहा हूँ और बगैर क्रांति का परिवर्तन संभव नहीं है। यही लोग हमारे प्रेरणा और मार्गदर्शक रहे हैं, और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पढ़ा, मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को पढ़ा, और भी अपने लोगों को, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा अगर बहुजन समाज पार्टी से दूर करने की सीख हुई तो माननीय दुर्गा राय जी की थी, जिससे मेरे जीवन का नया अध्याय चालू हुआ, और समाज में मैं जो है जातिगत व्यवस्था से परे होकर जीने का काम कर रहा हूँ। इस समय हमारे जनपद में कुछ विचारशील लोग हैं जिनका मानना है कि जो भी अच्छे लोग हैं, किसी संगठन में हैं, किसी दल में हैं, किसी समुदाय में हैं, उन सभी लोगों को एक साझा मंच बनाने की जरूरत है जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, किसानों के हित में लगातार काम करे। मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे, और आने वाले समय में उस साझा मंच जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ताकत बनकर के, गैर राजनीतिक ताकत, आप राजनीतिक तौर से कोई कहीं है कहीं हो, लेकिन ऐसे अच्छे लोगों को एक साथ एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग कहीं भी हैं वो शायद उपेक्षित और पीड़ित महसूस कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं। बहुत धन्यवाद। आप अपना नंबर भी बता सकते हैं, आप जैसे क्रांतिकारी से अगर कोई मिलना चाहे। मेरा मोबाइल नंबर है 9473834171। व्हाट्सअप नंबर है 9807120370। संपर्क कर सकते हैं। मैं निरंतर सच के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करूंगा। मैं तो बाबू विश्राम राय जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं हो सकता हूँ, शिवलिंग नुमानी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक क्रांति की चिंगारी जरूर बनूंगा जो इस आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर के साथ भारत को बदलने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपने बारी विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। क्रांति की एक चिंगारी जरूर बनूंगा, ये थे शब्द शिवमोहन शिल्पकार के। और अगली बार फिर किसी शिल्पकार, किसी और क्रांतिकारी से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।